नमस्कार, कथाकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने आपको अभिमन्यु की कहानी सुनाई थी कि कैसे अभिमन्यु को 6 महारथियों ने चीटिंग से मारा था, नियत अभिमन्यु। आज उसके आगे की कहानी सुनाते हैं। तो जब अभिमन्यु मारा गया और शाम को अर्जुन लौटा कृष्ण जी के साथ अपने युद्ध से, जहाँ उसको लोग खींच कर ले गए थे। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था और चक्रव्यूह से दूर खींच कर ले गए थे लोग उसको। तो जब अर्जुन लौटा शाम को, तो उसने कृष्ण जी को बोला कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सिंकिंग फीलिंग हो रही है, मेरे आंसू अपने आप निकले जा रहे हैं, समथिंग हैज हैपेंड। कृष्ण जी को सब पता था, पर कृष्ण जी कुछ बोले नहीं। तो वो पहुंचा पांडवों के शिविर में पहुंचो तो देखा वहाँ पर गार्ड चुपचाप बैठे हैं और गर्दन झुकाए हुए हैं। तो उसने गार्ड से पूछा अर्जुन ने क्या हुआ, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने नजर तक नहीं मिलाई। अंदर पहुंचे तो युधिष्ठिर, उसके अर्जुन के चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव बैठे हुए थे, गर्दन झुकाकर आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा युधिष्ठिर को, भैया क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिला, किसी ने नजर तक नहीं मिलाई। उसने भीम को पूछा, भैया क्या हुआ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नकुल, सहदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने युधिष्ठिर को पूछा कि भैया मैंने आज सुना कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी आपको जिंदा पकड़ने के लिए। आप लोग तो यहाँ बैठे हो, ऐसा तो नहीं आपने मेरे 16 साल के अभिमन्यु को वहाँ भेज दिया हो और वो मारा गया हो? वो तो सिर्फ घुसना जानता था, वो तो निकलना भी नहीं जानता था चक्रव्यूह से। तब भी कोई कुछ नहीं बोला। फिर कृष्ण जी ने पीछे से उसको बोला कि पार्थ, आज अभिमन्यु ने जो काम किया है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अभिमन्यु ने आज अपने प्राणों की आहुति दी है, वरना आज युद्ध खत्म हो गया होता, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लिया होता। तो अर्जुन उसी समय बेहोश सा हो गया, उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। फिर उसको गुस्सा भी बहुत आया। उसने युधिष्ठिर को, अपने बड़े भाई को बोला कि आप जैसे 4 महारथी थे, धृष्टद्युम्न था, इन सबके होते हुए मेरा 16 साल का अभिमन्यु अकेला चला गया, आप उसको बचा नहीं सके। तब युधिष्ठिर ने बताया कि अभिमन्यु ने उनको खुद बताया था कि कैसे जब वो माँ के पेट में था सुभद्रा के घर में, तब तुमने सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने की कहानी बताई थी। वो कहानी उसने सुन ली थी कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है। जब तुम निकलने की कहानी बता रहे थे, निकलने की स्ट्रेटेजी बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गई थी, तो अभिमन्यु को निकलना नहीं आता। तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि अभिमन्यु ने खुद ऑफर किया था कि वो वहाँ घुसेगा और अगर सब लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे तो वो जीत सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने बोला कि हमने सोचा था, हम निकले थे उसके पीछे पीछे, 1 इंच का भी हमने डिस्टेंस नहीं रखा था, पर चक्रव्यूह के मेन गेट पर जयद्रथ था और जयद्रथ को वरदान था कि आज वो हम चारों को रोक लेगा, और उस नीच जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु अकेला फंस गया। तब अर्जुन ने उसी समय, हालांकि वो रो रहा था, बुरा हाल था उसका, तब अर्जुन ने उसी समय कसम खाई कि जयद्रथ कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, और अगर मैं उसका वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, यानी मैं चिता जलाकर उसमें आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनकर कृष्ण जी को एक बार थोड़ा सा गुस्सा आया। हालांकि उस समय वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि कृष्ण जी जानते थे कि ये लोग जो है कुछ भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, फिर संभालना कृष्ण जी को पड़ता है हमेशा। कौरवों के कैंप में ये बात पहुंची कि अर्जुन ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ली है, तो सब मातम छा गए कौरवों में कि अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है और उसके साथ कृष्ण भगवान है, तब तो कोई बचा ही नहीं सकता जयद्रथ को, जयद्रथ मरेगा ही मरेगा। तो कर्ण और दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य सेनापति थे। उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला कि गुरुजी अब क्या करें हम, अब तो जयद्रथ तो मारा जाएगा। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है, उसने जो प्रतिज्ञा की है मैं अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, किसी भी हालत में, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंचेगा, जयद्रथ नहीं मरेगा सूर्यास्त से पहले, तो अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, और अगर अर्जुन मर गया तो पांडव वैसे ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। द्रोणाचार्य ने बोला मैं कल शकट व्यू की रचना करूंगा। शकट का मतलब होता है गाड़ी, बैलगाड़ी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड व्यू होता है। और उन्होंने बोला कि शकट व्यू के सबसे पीछे हम जयद्रथ को खड़ा करेंगे, हजारों सैनिकों के बीच में। अगले दिन सनराइज होते ही द्रोणाचार्य ने शकट व्यू की रचना की। शकट व्यू की रचना की। शकट व्यू के सबसे आगे द्रोणाचार्य थे, और शकट व्यू के 6 कोस पीछे जयद्रथ था, 6 महारथियों के साथ और हजारों सैनिकों के साथ। एक कोस में 3.2 किलोमीटर होते हैं, मतलब लगभग मेन गेट से 19 किलोमीटर पीछे था जयद्रथ। लाखों लोगों को मारते हुए अर्जुन को वहां पहुंचना था। युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन ने मार काट मचाना शुरू कर दिया। वो हराता चला गया, मारता चला गया, काटता चला गया लोगों को। वैसा युद्ध, वैसा संहार ना कभी सुना गया ना देखा गया।
वो काटता चला जाता, और सैनिक आते जाते, वो काटता चला जाता। ऐसा कोई महारथी नहीं था जो उस दिन अर्जुन के हाथों नहीं हारा हो। करते काटते अर्जुन वहां तक पहुंच गया जहां जयद्रथ 19 किलोमीटर पीछे था, 6 महारथियों के बीच में और हजारों सैनिकों के बीच में। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो कृष्ण जी ने बोला कि अर्जुन देख, सनसेट होने वाला है और तू जयद्रथ तक तभी पहुंच पाएगा जब तू इन 6 महारथियों का संहार कर देगा। और इतना टाइम हमारे पास है नहीं सनसेट होने से पहले कि तू इन महारथियों को हरा सके, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सनसेट होने वाला है, तो मैं कुछ करूंगा, तू अलर्ट रहना। इतने में सनसेट हो गया, अंधेरा छा गया, कौरव नाचने लगे, डांस करने लगे, पांडवों में मातम छा गया, सन्नाटा छा गया। कौरव डांस करने लगे, डांस करते करते उनमें से जयद्रथ जो है निकल के बाहर आ गया। जयद्रथ जब निकल के बाहर आ गया और नाचने लगा तो अर्जुन ने अपनी चिता जलाई और अर्जुन उसमें आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए जाना पड़ा। तो कृष्ण जी ने अर्जुन की तरफ देख के बोला, अर्जुन जब क्षत्रिय मरने के लिए जाता है, अगर आत्महत्या करने के लिए भी जा रहा होगा तो अपने अस्त्र शस्त्र लेके जाता है। तो अर्जुन ने अपना गांडी धनुष उठाया, उसको कंधे पर रखा, बाण लिए और फिर वो चला अपनी चिता की तरफ। जब वो चिता की तरफ पहुंचा तो कृष्ण जी ने चिल्लाकर अर्जुन को बोला, अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, ये मेरी माया थी। कृष्ण जी ने क्या किया था, सूर्य को ढक दिया था, अंधेरा कर दिया था। फिर कृष्ण जी ने सूर्यदेव को इशारा किया और सूर्य नारायण वापस आ गए और फिर से रोशनी छा गई। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, अर्जुन देख कुछ पल बाकी हैं, फटाफट से अपना गांडी पे बाण चढ़ा और जयद्रथ का सर काट दे। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, गांडी पे वज्रास्त्र चढ़ाया, इंद्र का दिया हुआ वज्रास्त्र। और जैसे ही वो चलाने वाला था कृष्ण जी ने उसको फिर रोका। कृष्ण जी ने बोला, देख इसका सर ध्यान से काटना। इसका जो बाप था बहुत फेमस राजा हुआ करता था, अब वो सन्यासी है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है। उसका वरदान है कि जो भी इसका सर काटेगा, जिसके हाथ से इसका सर गिरेगा, उसके खुद के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो कृष्ण जी ने बोला कि इसका सर इस तरह से काटना है कि इसका सर उसके बाप के हाथों में जाके गिरे, ताकि उसके हाथों से जब गिरेगा तो उसके बाप के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन ने अभिमंत्रित करके बाण इस तरह से चलाया कि उसका सर कटा और बाण उसका सर उड़ाता हुआ ले चला और जहां उसका बाप तपस्या कर रहा था जंगल में, उसके हाथ में जाके गिरा। उसको लगा कि उसके हाथ में पहुंचा। जब वो तपस्या करके उठा तो देखा उसके बेटे का सर उसके हाथ में, घबराकर वो सर उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही वो सर जयद्रथ का जमीन पर गिरा, उसके बाप के सर के 1000 टुकड़े हुए। ऐसे अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला लिया, ऐसे जयद्रथ का वध हुआ। और ऐसा लिखा गया है, कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते हैं, मतलब सैनिक, रथी, हाथी, घोड़े सब मिला के 2,18,700 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की। ऐसा लिखा गया है कि उस दिन सनराइज से सनसेट के बीच में अर्जुन ने अकेले कौरवों की 8 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया था। और ऐसा भी कहते हैं, ऐसा लिखा गया है कि उस दिन कुरुक्षेत्र के बीच में खून की नदी बहने लगी। तो ये थी जयद्रथ के वध की कहानी। कथाकार आपकी कहानी यहीं खत्म करते हैं, कल एक और कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।